जैसे बनाया मेरा ख्याल में ब्रिज बनाना है, क्या बनाना है, उस हिसाब में बनाना चाहिए। इफ़ इट इज़ कीप ऑन चेंजिंग, अभी आपका स्टेटमेंट सुनने से पता चलता है कि अभी कामरिद है वो अलग वो बनाएगा, तो बनाते रहने से वो उसका प्रॉफिट लाइन में तो फिर चेपते रहेगा, टाइम भी जाते रहेगा और काम भी पेपर वर्क चलते रहेगा। ऐसे कैसे होगा? ये तो नहीं होगा मेरा ख्याल में। नहीं सर, उसमें हम लोग उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। विद इन स्कोप में रख के डिज़ाइन को जो एक डीपीआर जो है सर, वो हम लोग का एक जस्ट गाइडलाइन, एक आपका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जैसा हम लोग जैसा देता है, व्हाट आर द स्कोप, शेड्यूल भी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज़ आप बनाना है, ये चीज़ बनाना है। जैसे सर आप ब्रिज का एक एग्जाम्पल 60 मीटर हमको बनाना है, उसका ये ओपन फाउंडेशन होना है या तो आपका डीप फाउंडेशन होना है, उसमें लिखा हुआ है। तो उन लोग के हिसाब से उन लोग फिर वो दे कैन नॉट रिड्यूस द 60 मीटर, इट विल बी इन द 60 मीटर। जैसे आपको 12 मीटर विथ चाहिए तो 12 मीटर यूज उसका जो जैसा उन लोग के हिसाब से कभी कभी कंसल्टेंट का ज़्यादा भी होता है या तो ये अनसेफ भी होता है। तो फाइनली उन लोग को डिज़ाइन करके उन लोग देखेगा, उसको हम लोग का ऑथोरिटी इंजीनियर का फिर डिज़ाइन कंसल्टेंट उसको अप्रूव करता है। तो अप्रूव करने का बाद दे विल स्टार्ट। हाँ सर, आपने ठीक ही बोला है कि इनिशियली दे शुड हैव बीन स्टार्टेड द डे दे हैव विन द ये आपका एग्रीमेंट। तो टीके वाला का सर अभी जैसे उन लोग को एग्रीमेंट नहीं है सर, दे हैव ओनली सबलेटेड 49%। अभी तक जो ARSS है 51% का, वो लोग ही मेन कंट्रैक्टर है। तो अभी टीके ने अभी वो ले लिया, तो अभी उन लोग का अभी जो डिज़ाइन कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है, तो अपॉइंट हो बोल ना कॉल करता है जब कोई भी टेंडर होता है, वो सरकारी का एक तो सिस्टम का साथ ऑलरेडी डिजाइन ड्राइंग का साथ टेंडर प्लॉट करता है। तो उसको कोई भी कंपटीशन करता है तो हम एग्जैक्टली इतना दाम में ऐसे बनाएगा बोलता है, और हर पैरामीटर जो है पहले से क्या फुटिंग होगा, क्या साइज़ का होगा, क्या रोड डालेगा, बन के बैठा हुआ होता है। उसको आप दोबारा डिजाइन करेगा बोलना तो सारा कन्फ्यूजन फैला रहा है। इसलिए बात को चेंज कर रहा है बोलने से हम आई विल बी नॉट पार्टी टू इट। हम तो पब्लिक के सामने बोल देगा, अगर आप कोई दूसरा पार्टी जो है टेंडर मारेगा 10,000 करोड़ का ये दिखा के, ठीक है, उसको हम रुका नहीं सकेगा। वो सबलेट और आउटसोर्सिंग कर सकता है, लेकिन आउटसोर्सिंग करने वाला एक अपना रेट और अपना डिज़ाइन बनाएगा तो आप नहीं बोल रहा है, लेकिन वो भी एक अपना रेट लेके आएगा बोलना मतलब, तब तो वो पहला वाला कंपटीशन टेंडर जो वैल्यू नहीं है। हम लोग तो वो टाइम लाइन लेके बैठा हुआ है, ARSS जीता है, तब आप लोग से क्या मीटिंग करना है? जो क्या है तेजपुर का पार्टी है ना, इसको जीता है शुभम, क्या है आप लोग किससे लिया? जी शुभम, तो वो टीम को करने देना चाहिए था। आप लोग लेके फिर आप लोग अपना टीम लाएगा बोलता है, जो डायरेक्ट जो टेंडर जीता है वो लोग को आने देना चाहिए था। अब अभी टीके का फिर अलग लाएगा बोलता है। सर टीके का बोल के नहीं है, ये जो मेन प्रिंसिपल कंट्रैक्टर सर गुडविल ही है, जो डिज़ाइन कंसल्टेंट इनका नाम से है, टीके का नाम से नहीं है। वो जो वो अप्लाई करता है कि डिज़ाइन कंसल्टेंट हम लोग ये आदमी को प्रपोज कर रहा है, तो उसको सर हम लोग अप्रूव करता है, चीफ इंजीनियर अप्रूव करता है। अकॉर्डिंग टू दैट वो है, टीके इज जस्ट सब कंट्रैक्टर 49% का। तो उसको जो है सर ऑफिशियली अप्रूव किया है, दे आर ऑफिशियली अप्रूव एज 49%, 51% तो गुडविल का ही है। तो ऑल द इतना हमारा क्रॉसपोंडेंस सर जो एग्रीमेंट जाएगा, पेमेंट जाएगा, वो बिल्कुल वो तो समझता है, वो बात हम समझ रहे हैं। सभी जो डिज़ाइन डायरेक्टर है वो लोग ही अपॉइंट किया हुआ है, कहा इसी का ही है, इसी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तब तो ऐसे करता है। हम लोग आज यहाँ आया है फिजिकली देखने के लिए, और ये थ्योरी बात को हम लोग दूसरा टीम में भी सर CS का साथ एक बार फिर से मीटिंग हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इतना उनको है, उनको है, हम आपको इनवाइट करा लेंगे। हम जबरदस्ती आ जाएगा, ऑफिशियली All right, करा लेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो है हम लोग यहाँ में फिजिकल देखने के लिए आया, ये ब्रिज को बनाने के लिए तो हमको नहीं लगता है कि टीके जो है, नहीं यहाँ से लेके हमारा अभी प्रॉब्लम है ये UP जंक्शन से लेके यहाँ तक, यहाँ जो है 4 अलिया, तो ये 4 अलिया आने का बाद गाड़ी जो है यहाँ में जमीन तक भी अगर क्लियर कर देता है, थोड़ा हमको प्रॉब्लम नहीं है। कुछ काम जो है आप कर सकता है बिना डिजाइन ड्राइंग का भी। तो अभी इसको यहाँ में काम करने के लिए इतना डिजाइन तो नहीं चाहिए, ये ब्रिज और ये दोनों को। तो
पैकेज सी में भी यही हम बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वहाँ में 4-5 ब्रिज है, उसको माइनर ब्रिज उसको तो शुरू करो ना काम को। और वहाँ से पब्लिक को मैंने दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो कुछ चल रहा है एक्टिविटी। रीडिजाइन ड्राइंग तो इसको और हम ये- कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, री सर, कैसे होगा डिजाइन? ऐसा पहले है। जो टेंडर हुआ वो सब सर स्कोप तो वही रहेगा। नहीं सर, ये है एक चीज़ आपका जो पैकेज सी में जो डिज़ाइन ड्राइंग का जो इंचार्ज था, वही पैकेज सी का डिज़ाइन ड्राइंग अभी जो जिसको सबलेट किया है वही वो देख रहा है। मेरा ख्याल से आपका भी यहाँ का जो डिज़ाइन ड्राइंग जो करने जा रहा है, शायद वही मेन लड़का लोग है ना, जो उन लोग ही है ना। तो वो लोग जो बात कर रहे हैं, हमको शुरू से थोड़ा से जो आइडिया है, काम को 24 अगस्त ये लोग देखना है, मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करना है। उन लोग का फिर टीम है। तो जो भी हो, आप लोग मेन कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं बुलाए। सर मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ना, ये टीके है अभी मेन हो अभी गया। main है। ये सर ऑफिशियली सबलेट इनको किया और हुआ यही था, main main करेगा। person ये है। मेन नहीं आएगा कभी भी तो जो काम लिया है पारूम का मालिक लोग भी आना चाहिए। चेला चेपा लोग आकर क्या करें? यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। चला चप्पा आके दिखा पड़ रहा है। इसमें भी तो तीसरे शब्द देखो, आप चीफ इंजीनियर को भी ले आना चाहिए, आज एसी को भी ले आना चाहिए। ये सब छोटा छोटा ऑफिसर को ले आकर काम छोटा मालिक चेला को उस दिन चेपा आओ, लोग हम लोग लेकर बोला आओ, था बार तो। बार तो नहीं आ सकता है ना। काम मालिक आना और काम को चाहिए। पकड़ के रखेगा, उन लोग जो है काम करेगा नहीं है। दूसरा आदमी को भी, और जो टेंडर आ रहा है उसको भी काम करने देता नहीं है। यहाँ जो है उन लोग जो काम लेकर आता है 20% 30% कम बिलों में मार के आता है, उसी को फिर यहाँ जो है उन लोग बाहर तो जाता वही नहीं है। उस दिन हम मीटिंग चिना में चिना विवेक के यहाँ बैठ लोकल जाता लोकल बोल है। के ये लोग आना चाहिए मेन जो टेंडर छाप कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है। 21 को मीटिंग है, आप दोनों को भी चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग है, आप दोनों भी आ जाइए। मालिक आँखों माने से पाई हम जगरा मन में की लाभ होगा बोलो। उन लोग तो फिर हम लोग का खबर पहुँचाते में वो फिर 2 महीना लग जाएगा। और उन लोग का बात तो जो खबर पहुँचाने से हम लोग का बात को खबर पहुँचाने में कुछ भी नहीं सुनेगा। नहीं, बात सही है। अभी भी सचमुच का हम लोग का विजिट का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि फिर अभी पहले जो डिज़ाइन किया था, अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह वो लोग करेगा, टाइम लगेगा वो। तो हम लोग को नहीं सर बाकी का तो नहीं लगेगा। जैसे हम फ्लाईओवर कर रहे हैं, इसको अभी टाइम लेके करेगा। फ्लाईओवर पे नहीं अभी सर बाकी तो स्टार्ट करेगा बोल रहा है ना कि उसमें सर क्योंकि हर प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी आप लोग को जैसे दिखा रहे मेन जैसे बिल्डिंग आपका एक बेंजामिन हो गया, और उन लोग 4-5 तो बिल्डिंग दिखाएगा जहाँ में मेन ऑब्स्ट्रक्शन है। उस दिन जैसे सर सेटल हो गया पानी और लाइट का, वो लोग हमारा जो काउंटर पार्ट है वो लोग तो रेडी है एनी टाइम। हम लोग जिस समय शुरू करेगा उन लोग भी साथ साथ में करेगा बोला। सो पानी और लाइट में खास प्रॉब्लम नहीं है, और इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो क्लियर हो गया। नाउ कुछ स्ट्रक्चर है जब तक हमारा डिज़ाइन ड्राइंग हो जाता है, मेनली सर बिल्ट अप एरिया में है, बाकी तो कोई खास तो प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे अभी फिर गुमटी लगाना शुरू कर दे, तो अभी तो एटलीस्ट काम को तो शुरू करो, उसका टाइम डेट एक तो MLA और हम लोग को दे दीजिए, आप लोग को शुरू वर्क करो। प्रोग्राम। तो अभी हम लोग यहाँ से लेके वो वहाँ तक वर्क करता है, जितना तक कर सकता है। हाँ सर, कर लीजिए तो काम शुरू करना पड़ेगा। पहले 4 लेन बनेगा, दूसरे से फ्लाईओवर बनेगा। काम शुरू अभी करेगा। हाँ, आपको काम शुरू करेगा, बताओ नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक। तो अभी मीडिया में भी सीधा बोल रहा है नेक्स्ट वीक, मतलब है कि ये 2 दिन के अंदर में तोड़ेगा। रोजा 2 दिन, 2 दिन। हाँ, ये थोड़ा सा इसको ना कल परसों तक इसको तोड़ दो। ये ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, सिर्फ तोड़ना है बस तो ये फिर ऑनरेबल वो नहीं तोड़ पाएंगे। मुंडे से शुरू करेगा बोला यहाँ से। यहाँ में तो फॉरेस्ट का सास तो है ही नहीं है, आप फ्री है, आराम से काम कर सकता है। तो जितना तोड़ना है वो हम लोग तोड़ देगा। हो गया ना, एकदम फाइनल ना। सिर्फ यहाँ में थोड़ा सा एक रूम रह गया, एकदम लाइव में है दे। मीडिया लोग पूरा लाइव में ले लो, अभी ये सब लाइव में लो। इंफॉर्मेशन लेवल में हम लोग को दे दीजिए। यहाँ से आपको 1.5 1.5 मीटर के अंदर में आप जो करना है करो। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर, अभी
अभी यहाँ आप कर दिया ये तो ना, आप आपका एक आदमी दे दीजिए ना इन लोग का साथ में, हो कितना जाएगा कौन सर। से लेवल में हाँ। होगा वो बता दीजिए। जब सीएनजी करेगा आपको हाँ, पता चल CNC जाएगा। करते तो वक्त मुंडे आप को क्लियर करके रख PHE दीजिए पावर ऑप्शन नहीं ना आई उसमें। में काम जरा बुनियो आप लोग भी होना पड़ेगा। हाँ हुई इलेक्ट्रिकल भी होना है, पीएचई भी होना है। मुंडे ना ये मुंडे लोग एकदम CNG शुरू मीडिया करेगा लोग बोला। प्लीज ये उन्होंने आप सोचो, पूरा तीन रिकॉर्ड दिन कीजिए। दरकार ये लोग अपना मुंडे शुरू नहीं यूट्यूब करने से ना सबको पूरा ये जेल में डाल देगा। बहुत ज्यादा हो गया, पब्लिक को बहुत तंग कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट इसका साथ कनेक्टेड है, काम नहीं करने से अभी नहीं होगा। हाँ। अरे मीडिया लोग देखो थोड़ा ये तो कर रहा है गदागुदी ना, बंद कर दे रहे हैं। देखो क्या बंद किया है ना, काम तो कर रहा है। अभी भी इसको जाने दो। चलिए, अभी इसका प्लानिंग भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यस होता है। सर ये सोशल फॉरेस्ट्री का है, ऑलरेडी जितना जगह चाहिए ना वो क्लियर कर दिया। हम लोग जितना बोला है ना वो कर दिए। सिर्फ वो डीएफओ का नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री डीएफओ का है, खून आना चाहिए था ना। नहीं वो क्लियर कर दिया। इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन है नहीं। ये जो है ना ब्रिज, सेकेंड ब्रिज अभी लेकिन हम लोग जुरिस्डिक्शन बना लिया, अर्बन फॉरेस्ट में आएगा तो पूरा आईएमसी होगा। वो भी जगह अपना ऊपर में क्लियर कर लिया कल परसों क्लियर हो जाएगा। अभी लगाना शुरू करो, उसके बाद क्लेम करना वो ही है। आपका जो है ना हाँ सर। एक्चुअल में वो अभी कम सब बताएगा। एक्चुअली यहाँ वहाँ तक कॉम्पेंसेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तो इसको बोला था कि यहाँ तक देगा, क्योंकि रोड इतना नीचे नहीं जाएगा। तभी भी कॉम्पेंसेशन वहाँ तक दिया है, वो मिट्टी उधर जाएगा, लेकिन आपको यूज में नहीं आएगा। जहाँ जहाँ में तोड़ने के लिए है वो अभी भी लोग पूरा ढक के रखा वाला तोड़ेगा। वहाँ तक आप पहुँचेगा ना, हम तब तक तोड़ देगा। काम तो यहाँ से शुरू करो, वहाँ से दोनों एंड से शुरू करो ना। ये जगह का तो हम लोग सर मंडे को जैसे बोला हाँ हाँ मुंडे को शुरू करो, जेसीबी से होगा। काम एक बार शुरू करो ना, उसका बाद तो पब्लिक भी समझ में आएगा। आप काम में देसी से ये करना नहीं वो तो माने स्पेस नहीं है बोला है, आपका पास स्पेस है तो यहाँ भी स्पेस, ये भी तो अब तो एक दिन में नहीं होगा ना, यहाँ में तो अब इतना काम बाकी है। टेकअप पॉइंट और जहाँ लैंड करेगा मॉडल विलेज में, इसमें थोड़ा 30 मीटर इसलिए लगेगा कि साइड से भी गाड़ी आएगा ना, इसलिए 30 मीटर जरूरत है। तो इसलिए ये बेंजामिन का जो है थोड़ा से अनलकी है ना। 12 मीटर में से हाँ 12 मीटर दिए वही देखिए। तो इतना होता है 7-8 मीटर तेज लाख। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ में ना बहुत साइड पार्किंग चाहिए बोल के इधर नाम हम बगाए लाओ पार्किंग हम लोग कोई न तो कंपनसेशन जीरो भी आल देना। मैं दे रहे थे कंपनसेशन जीरो हम कब जीरो तो नहीं कॉम्पेंसेशन तो तोड़ो, लेकिन हमको कंपनसेशन दे दो ना, वही हम बोला। लेकिन कंपनसेशन अच्छे से नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? कॉम्पेंसेशन तो साल से तो अन्य हो गए हम चेंज के कसो सर। अब तो खुद ही मालूम है हम लोग कैसे करके आए हैं ना। और ये तो पूरा 14 मीटर तो मेरा क्लियर है, तोड़ने का तो सवाल नहीं। आपका ये 15 मीटर है, 14 मीटर पूरा क्लियर है। सर ऐसे है, कैबिनेट डिसीजन लिया है कि जहाँ से टेकअप होगा फ्लाईओवर का टेकअप यहाँ से होता है, तो वहाँ में हमको 30 मीटर चाहिए। हम लोगों को कंपनी देना पड़ेगा, वो भी मंजूर है। हर चीज़ को जान के आर्गूमेंट करना वो भी हमको मंजूर है। लेकिन आप वर्कआउट ये करके देखिए कि इसका ये 4 मेन खंबा कॉलम को तोड़ने से कितना कंपनसेशन जाता है, उतना कंपनसेशन वहाँ से हम लोग ये 2 मीटर छोड़ के 2 मीटर तोड़ने से, उसको तोड़ना है हम ये नहीं बोल रहे, वहाँ से उधर 2 मीटर जाने से कंपनसेशन बराबरी होता है कि नहीं। ऐसा रेयर केसेस को देख दो बोलना हम लोग का सुबह का दौरा ये है। हम इससे कोई लेना देना नहीं, मिला ही नहीं। हम अभी खड़ा होकर सिर्फ बोल रहे हैं समाज का पॉइंट, हम पता है आप लोग भी समाज का अपना आदमी है, इसलिए जब ये टर्निंग आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, स्पेस तो देना है। 30 कुछ हो सकता है तो देखिए, नहीं होने से तो फाइन नहीं। आज सुबह सुबह हम लोग एक इंस्पेक्शन किया
नेशनल हाईवे 415 जहाँ पैकेज बी और पैकेज सी जहाँ बनना है, हमने इस रास्ता का चलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ कई बार दौरा कर चुका है। हमारा राइट फ्रॉम बेंजामिन होटल से लेके अपना बंदरदेवा तक जो सारा स्ट्रेस जो है पैकेज बी और पैकेज सी को कवर होता है। तो अपना चीफ मिनिस्टर ने ये आदेश दिया कि ये ज़्यादातर भाग हमारा कॉरपोरेटर लोग का अंडर में आता है, इसलिए क्योंकि 30 साल 35 साल पहले ये 4 लेन आएगा बोल के मालूम नहीं था, इसलिए इधर उधर करके वो फार साइटेड नहीं होने की वजह से इधर उधर बहुत स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जिसको चलते 415 को दिक्कत आ रहा था। दिक्कत आने से चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहता है कि हमारा 415 जो है चिंपू से होलोंगी से लेके बंदरदेवा तक कंप्लीट होना है। ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का सपना है। तो हम लोगों को अभी ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा था, एक तो टेंडर जब प्लॉट किया कोई उड़ीसा बेस पार्टी ARSS करके, और डाउन द लाइन ARSS ही मेन जो टीम जो है वो 10,000 11,000 करोड़ का अपना क्रेडेंशियल दिखा के उन्होंने काम तो ले लिया। काम लेने का बाद फिर यहाँ में वो लोग आउटसोर्सिंग करके लोकल आदमी को दे दिया। लोकल आदमी को देने से इशू ये होता है कि हम पब्लिक को ये बता देना है, हमारा यहाँ का जो इस्टेब्लिश पब्लिक लोग और यहाँ का पब्लिक लीडर लोग जो नया नया इलेक्टेड होके आया वाला काम करने वाला लोग को वो लोकल टू लोकल में बहुत इशू होता है। खास करके हमारा ऑफिसर लोग यहाँ का जो लोकल ऑफिसर लोग ऐसे होता है कि 415 का वो टेक्निकली हर आदमी को अपना फ़ायदा निकलना चाहता है। वो ये है कि प्रशासन वाला जो है, हाईवे वाला जो है, हमारा लोकल ऑफिसर लोग जो है अपना कहीं कहीं में 12 मीटर, अब ईटानगर वाला में भी देखिए कहीं कहीं में 12 मीटर सिर्फ लिया। अब RK मिशन को क्रॉस करने का बाद पुराना डॉक्टर विमान नतुंगा जहाँ में गंगा मार्केट मेन है वहाँ 12 का स्ट्रेच है सिर्फ। फिर भी हम लोगों ने बोला कि रास्ता सबसे बड़ा बात है, क्योंकि समाज रास्ता में चलेगा, इसलिए समाज का रास्ता के लिए बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी हो ये रहा था कि ऑफिसर लोग जो है काम को शुरू ही नहीं कर रहे, डिले का ऊपर डिले करने का बाद हम लोगों ने एक दिन पहले हम लोगों ने यहाँ 8 तारीख को हम लोग एक मीटिंग किया DC चैम्बर में। ये मीटिंग तय किया कि प्रैक्टिकली जाके देखेगा स्ट्रेस में इशू क्या है। आज आके हम लोग इशू को मालूम हुआ कि यहाँ में फॉरेस्ट का इशू नहीं है, वो एकदम क्लियर है, और बिजली वाला पानी वाला जो वो काम में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उसका भी इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारा ऑफिसर लोग ये बोल रहा है कि जो टेंडरर है जो जिसको आउटसोर्सिंग किया वो लोग जो है एक अलग मैप बनाएगा बोला। सुबह से हम ये लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाईवे वाला ये बोल रहा है कि अभी जो नया कॉन्ट्रैक्टर लिया वो जो है एक नया डिज़ाइन एंड ड्राइंग बना के उसका बाद काम शुरू करेगा बोला है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि नेम का अनुसार जब एक बार टेंडर हो जाता है वो सरकार को NIT में टर्म्स एंड कंडीशन को शुरू का जो डिज़ाइन ड्राइंग होता है, इतना फुटिंग होगा, इतना दाया होगा, इतना लंबा होगा, आपका फ्लाईओवर 2 लेन का इतना साइज़ होगा, 4 लेन का इतना होगा बोल के टोटल NIT के साथ टेंडर करके वो लोग जीता हुआ है ARSS कंपनी। अभी इसको बिल्कुल टाइम नहीं लेके 36 मंथ का ये टाइम लाइन है 3 साल में ख़त्म करने के लिए, जबकि अभी लगभग 1.5 साल तो हो ही गया, काम शुरू ही नहीं हुआ। तो हम लोग का रिक्वेस्ट ये है कि कितना डिले करेगा, डिले का ऊपर डिले, इसलिए इस डिले को नहीं होने देने के लिए अभी पता चला है अभी 21 तारीख को DC ने बताया कि चीफ मिनिस्टर का वहाँ एक फाइनल सीटिंग है। हम इसलिए पूरा कॉरपोरेटर लोग को या ईटानगर का जितना पब्लिक को, खास करके जो इफेक्टेड पब्लिक है स्ट्रेस B और स्ट्रेस C का, बेंजामिन से लेके बंदरदेवा तक सारा प्रशासन बोल रहा है कि कोई इशू नहीं है। अगर किसी का कंपनसेशन में कोई प्रॉब्लम है ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका पब्लिक का आवाज़ बनना चाहता है। और किसी को अन्याय किया अननेसेसरीली किसी को जैसे एकदम तोड़ फाड़ करने जा रहा है नियम का अलग से, क्योंकि ऑफिसर लोग यहाँ उल्टा पुल्टा बहुत कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसे कोई गलत काम कर रहा है तो हमको बता दीजिए, हम वहाँ पब्लिक का साथ रहेंगे और जो भी इशू आ रहा है करने देके हम लोग रास्ता को जल्दी से जल्दी शुरू करना है। आपका माध्यम से हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों
लार्नेड चीफ सेक्रेटरी तीनों को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, फॉर द सेक ऑफ कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, प्लीज़ आप किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम लोगों को जल्द से जल्द रास्ता चाहिए। रास्ता बनाने में कोई भी दिक्कत होगा, अभी का प्रेजेंट ऑफिसर लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं अपना आदमी को कैसे ना कैसे करके अपना साइड लाइन करके टेक्निकल का बहाना बना के माने अनजस्टिस कर रहा है। इसलिए सीएस को, सीएम सर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मेरा रिक्वेस्ट है, इसको पहला जैसे कोई हाई पावर कमेटी बना के जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो ईमानदार से काम करेगा, ऐसे टीम को लगा के ये काम को जल्दी शुरू कराइए और ईटानगर का आदमी को हाईवे को जल्दी दिला दीजिए। ये मेरा आपका माध्यम से एक सीरियस अपील है। सर, जैसे कि आपने अपना स्पीच बोला है कि रीडिज़ाइन और फिर टेंडर जैसा कुछ कर रहा है, कि ऑलरेडी टेंडर पास हो चुका है और काम भी अलॉट हो चुका है, तो ये रीडिज़ाइन का क्या कॉन्सेप्ट है सर? कैसे वही उसी का तो रोना है। मैंने सुबह मीटिंग किया, आपने यहाँ आके पता चला है कि ARSS ने ये टेंडर जीता था, अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन अभी पता चला है कि इसको TK ने दोबारा काम लिया बोला। तो उसका सुबह रिप्रेजेंटेटिव आके मुझे वहाँ मीटिंग किया, मैंने पॉइंट में खड़ा होकर बोला अभी आपको बताओ क्या दिक्कत है। पब्लिक का प्रॉब्लम है तो हम लोग पब्लिक को फैसला करेगा, और PHE का प्रॉब्लम है तो PHE वाला को हम लोग आज सुबह हाजिरी किया। DFO हम लोगों का साथ था, PHE हम लोग का साथ था, इलेक्ट्रिकल वाला साथ था, लेन वाला साथ था, कैपिटल MLA लोग DC साथ में था। हमने बोला आप काम शुरू क्यों नहीं कर रहे? उन लोगों ने बोला है कि अभी जो सेम बात किया ये बहुत बड़ा बात है। उन लोगों ने बोला है कि अभी हमारा कंसल्टेंट जो है वो लोगों का कंसल्टेंट, TK का कंसल्टेंट जो है डिजाइन ड्राइंग को वो लोग पूरा इसको रिफाइन करके फिर ये आपका जो पहले डिजाइन ड्राइंग किया था उससे अप्रूव कराएगा बोल के। इंटरेस्टिंगली हम दुखद माने बड़ा मन से मेरा ओपन क्लेम ये है पब्लिक के लिए, एक बार जब टेंडर हो जाता है तो डिजाइन ड्राइंग का बिना कोई टेंडर प्लॉट नहीं होता है। और कोई भी पार्टी जब टेंडर प्लॉट करेगा तो वो साइज़ को देख के, डिजाइन ड्राइंग को देख के तो हम लोग इतना रेट में मारेगा बोल के, तो वो टेक्निकल पार्ट खत्म होने का बाद प्राइस बीट में रेट लगाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका माध्यम से हम बताएगा। रीडिजाइन ड्राइंग बिल्कुल नहीं होना है, पहले जो टेंडर में किया था उसी का हिसाब में करना है। काम करने नहीं सकने से ARSS को ब्लैक लिस्ट करना है, सारा देश में उसको ब्लैक लिस्ट करना है। नहीं होने से वो 10,000 12,000 का क्रेडेंशियल दिखा के या फिर लोकल को जल्दी आउटसोर्सिंग नहीं करना है। वो मेन टीम को हम बुलाएगा, 21 तारीख को मीटिंग होने जा रहा है। अगर आपका माध्यम से कहीं ना कहीं अगर वो सुनाई देगा तो मेरा अपील ये रहेगा कि ईटानगर का पब्लिक का तरफ से मेन बीदर जो है आना चाहिए। वो लोग अपना प्रॉफिट मेकिंग में बीट कर दिया, क्रेडेंशियल दिखा दिया, नीचे आउटसोर्सिंग कर दिया, तो इशू हम लोगों को ईटानगर का पब्लिक को हो रहा है। तो मेरा अपील ये है कि मेन बीदर जो है CS का सामने 21 तारीख को हाजिर होना है, जो हम लोग फेस टू फेस मीटिंग करेंगे।